आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की राजस्व कर विभाग की समीक्षा, निर्धारित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति का दिया निर्देश। राज्य सरकार 7 अक्टूबर को धूमधाम से मनाएगी महर्षि वाल्मीकि जयंती। चित्रकूट समेत महर्षि वाल्मीकि से जुड़े स्थलों पर होंगे भव्य आयोजन। डेंगू मलेरिया सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ संचारी रोग विशेष अभियान। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ से किया शुभारंभ। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, पश्चिमी जिलों में कल मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजस्व बढ़ोतरी राज्य की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार है। वो आज लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व कर विभाग के जोनल अधिकारियों से संवाद कर रहे थे। राजस्व कर विभाग की प्रगति का जायजा लेते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति का संकल्प लेकर कार्य करने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने राजस्व कर विभाग की प्रगति का जायजा लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं मार्केट मैपिंग करें, बाजार जाएं, व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों और अपेक्षाओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के बाद बाजार में तेजी देखी जा रही है और आने वाले महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। श्री योगी ने व्यापारियों से संवाद बनाए रखने पर बल देते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने और समय से रिटर्न फाइल करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि धनतेरस और दीपावली के अवसरों पर गैर जरूरी जांच और छापेमारी की कार्रवाई से बचा जाए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। राज्य सरकार 7 अक्टूबर को प्रदेश भर में वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाएगी। इस दौरान सभी देव मंदिरों, महर्षि वाल्मीकि से संबंधित स्थलों में वाल्मीकि रचित रामायण पाठ, भजन कीर्तन, दीप प्रज्वलन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि ये कार्यक्रम जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर कराए जाएं तथा इस दौरान जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के साथ साथ जन सहभागिता पर विशेष बल रहे। राज्य सरकार ने महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में वृहद आयोजन कराने का निर्देश भी दिया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आने वाले मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। प्रदेश में संचालित किए जाने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान की आज से शुरुआत हो गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री पाठक ने संचारी रोगों से बचाव और उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इन रोगों की रोकथाम के लिए इस अभियान को महत्वपूर्ण बताया। 5 अक्टूबर से लेकर जो 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष संचारी रोग अभियान है। जो मच्छर जनित रोग हैं, सामान्यतः इस सीजन में मच्छरों से जनित रोग तेजी के साथ बढ़ते हैं मच्छरों के प्रकोप की वजह से। तो प्रदेश सरकार ने 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में इस अभियान को वर्ष में 3 बार चला करके मच्छर जनित रोगों पर बड़ी सफलता हासिल करने का काम किया है। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद रवि किशन ने संचारी रोगों पर काबू पाने के लिए सामुदायिक सहयोग पर बल दिया। वहीं बदायूं, अमरोहा, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी सहित सभी जिलों में जागरूकता रैलियां निकाली गईं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज अपने 1 दिवसीय प्रयागराज दौरे में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे पार्टी संगठन और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान श्रीमती पटेल ने मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भ्रम फैला रही है उससे वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब इस बारे में किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश नहीं है। एसआईआर की एक्सरसाइज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय सुना दिया है और 60 लाख के करीब लोगों के जिनके नाम हटाए गए हैं वो या तो ऐसे व्यक्ति हैं जो मृत हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर निवास कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसमें किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है और आम मतदाता किसी प्रकार के भ्रम में आने वाला नहीं है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कहा है कि राज्य में जल्द ही सहकारिता महाविद्यालय खोला जाएगा। उन्होंने आज लखनऊ में सहकार भारती के प्रांतीय वीपैक्स सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर कहा कि सहकारिता महाविद्यालय खोले जाने के सिलसिले में शासन स्तर पर प्रक्रिया जारी है। सम्मेलन के दौरान श्री राठौड़ ने कहा कि पहले सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन मौजूदा सरकार की व्यवहारिक और पारदर्शी नीतियों से इस पर अंकुश लगा है।
सम्मेलन में सहकार भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदय जोशी और प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी। 22 सितंबर से शुरू हुआ ये उत्सव पूरे देश में लाभकारी साबित हो रहा है। आज इस कड़ी में पेश है हिमाचल प्रदेश के उद्योगों पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव की एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों ने हिमाचल प्रदेश के कारीगरों, किसानों और औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। हाथ से बुने हुए शॉल, हिमाचली टोपी और हस्त निर्मित वस्तुओं पर जीएसटी को पहले के 12% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से पारंपरिक वस्तुएं और अधिक किफायती हुई हैं तथा कारीगरों और शिल्पकारों की आय में सुधार हुआ है। वहीं चमड़े की चप्पलें, लकड़ी से बने हुए सामान और मिट्टी और धातु के बर्तन भी अब 5% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके साथ ही शिमला और आसपास के किसानों को सेब रखने और भेजने की सामग्री पर कम जीएसटी का लाभ मिला है, जिससे लागत में कमी आई है और फसल के मौसम में हजारों किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है। संशोधित जीएसटी दरों का उद्देश्य छोटे कारीगरों और बुनकरों को राहत देने के साथ ही किसानों और कारखाना के श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा करना भी है। जीएसटी में कटौती से लोगों की आजीविका मजबूत होगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट 1 अक्टूबर से लागू की गई है और 1 साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस फैसले से देश भर के लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। स्तन कैंसर के प्रति महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित 1090 चौराहे पर संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं, डॉक्टरों, अधिकारियों, संभ्रांत नागरिकों और समाज के अन्य वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर संस्थान के एंडोक्राइन और ब्रेस्ट सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर एक सामान्य कैंसर है। समय पर जांच कराकर इससे होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और इसकी वजह से होने वाली प्रीमेच्योर डेथ्स को सर्टेनली प्रिवेंट किया जा सकता है जागरूकता के द्वारा, अर्ली डायग्नोसिस के द्वारा और सही ट्रीटमेंट के द्वारा। तो आज का ये वॉक इन्हीं तथ्यों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया है। अगर हम महिलाओं को जागरूक कर पाए कि ब्रेस्ट कैंसर एक आम कैंसर है, समय समय पे महीने में एक बार अपनी स्वयं से अपने स्तन की जाँच करते जाएं, साल में एक बार 40 वर्ष की उम्र के बाद से एक डॉक्टर से जाँच कराएं और यदि कोई भी स्तन में कोई गांठ, कोई और सिम्टम हो उसको अनदेखा न करें, तुरंत एक सही डॉक्टर से सलाह लें और यदि आवश्यक है तो पूरा इलाज कराएं। प्रदेश के पूर्वी भाग के जिलों चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी और पूर्वी जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुशीनगर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं फतेहपुर जिले के गोच गांव में बारिश के कारण एक कच्चा मकान गिर जाने से घर के अंदर सो रहे 5 लोग मलबे में दब गए। इनमें से एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि अन्य की हालत गंभीर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की राजस्व कर विभाग की समीक्षा, निर्धारित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति का दिया निर्देश। राज्य सरकार 7 अक्टूबर को धूमधाम से मनाएगी महर्षि वाल्मीकि जयंती। चित्रकूट समेत महर्षि वाल्मीकि से जुड़े स्थलों पर होंगे भव्य आयोजन। डेंगू, मलेरिया सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ संचारी रोग विशेष अभियान। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ से किया शुभारंभ। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, पश्चिमी जिलों में कल मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन FM पर रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।